नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राज तिलक स्थली पर आईजी को लगाया तिलक, सर्व समाज ने नागरिक अभिनंदन कर दी विदाई। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं आईजी सत्यवीर सिंह। रविवार को गोगुंदा में महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल पर उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह का नागरिक अभिनंदन व विदाई समारोह आयोजित किया गया। 11 बजे मुख्य अतिथि आईजी सत्यवीर सिंह राज तिलक स्थल पर पहुंचे, जहां अतिथियों के साथ महाराणा प्रताप व राणा पूंजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समारोह में जरगा विकास ट्रस्ट, गोगुंदा ग्राम पंचायत, मेवाड़ प्रजापत समाज, प्रताप फोर्स, राजस्थान भील समाज विकास समिति, बिल्लू राणा सेवा समिति, कोटड़ा के आदिवासी विकास मंच व उदयपुर के दस्तक ट्रस्ट सहित कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने आईजी सत्यवीर सिंह का फूल मालाएं पहनाकर व साफे बंधवाकर नागरिक अभिनंदन किया और अभिनंदन पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट किए। आज जो ये एक दृश्य आपने पैदा किया यहाँ पर, जिस ढंग से भव्यतम स्वागत माननीय आईजी साहब का किया तमाम समाजों की तरफ से, ये बहुत गदगद कर देने वाला आयोजन है। आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम एक ऐसी जगह पर हैं जो कि हमारे इतिहास के पन्नों में सबसे उज्जवल पृष्ठ के रूप में मौजूद महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है यहाँ, और उनके प्रतिमा के ठीक पास में भीलू राणा पूंजा जी का भी स्टेचू यहाँ पर मौजूद है। तो एक गौरवशाली जगह है और एक गौरवशाली क्षण भी है जहाँ पर आज हम सब लोग मौजूद हैं। पिछले कई सालों से मैंने बहुत नज़दीक से आईजी साहब को देखा विभिन्न जगहों पर नियुक्त रहते हुए, और उनका जो पूरा जीवन संघर्ष है वो बहुत प्रेरक है। अलवर जिले में बहरोड तहसील के एक छोटे गांव में वो पैदा हुए, और जिस गांव में पैदा हुए उस गांव में स्कूल भी नहीं था, तो 3 किलोमीटर दूर स्कूल था और वहां जाना संभव नहीं था छोटी उम्र में। तो ननिहाल जाकर के रहे और ननिहाल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 6ठी क्लास से और आगे पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर पैदल जाना और आना पड़ता था। 9वीं क्लास के बाद फिर और जाना पड़ता था। ऐसे उन्होंने जो पूरा शिक्षा प्राप्त की, कई किलोमीटर रोज पैदल जाना पैदल आना करके उन्होंने अपना शिक्षा पूरी की, और सबसे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने सवाई माधोपुर के कॉलेज में, चुरू के कॉलेज में रहे सहायक आचार्य के रूप में, और उसके बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आए, तहसीलदार के रूप में उन्होंने अपना काम शुरू किया। और एक तरीके से इसी जिले उदयपुर जिले से ही यही वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के रूप में पोस्टेड हुए, तहसीलदार रहे। और बहुत संयोग की बात है कि पुलिस सेवा के सबसे महत्वपूर्ण पद आईजी के पद से रिटायर्ड भी वो आपके ही जिले से हो रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने शुरुआत भी आपके जिले से की और रिटायरमेंट भी आपके जिले से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इस जिले से उनका कोई संबंध खास तौर पर रहा होगा, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और अपने पूरे सेवा काल में डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी और पुलिस मुख्यालय में सिविल राइट्स के डीआईजी रहते हुए अंत में वो आपके यहाँ आईजी के रूप में आए। और पिछला 7 महीने का जो कार्यकाल आपके बीच में रहा, वो सब आप लोगों ने देखा होगा कि कितना बढ़िया तरीके से कानून व्यवस्था की शांतिपूर्ण स्थिति यहाँ पर रही। और कोविड का जो पूरा समय रहा, उसमें आईजी साहब ने जिस तरह की भूमिका अदा की, वो पूरे राजस्थान में एक मिसाल बन गई। बहुत विनम्र और बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व है उनका। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद जिस विनम्रता से, मिठास के साथ वो लोगों से बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ज़्यादातर लोग पद पर पहुंचते हैं तो पद उनके दिमाग पे चढ़ जाता है और फिर वो कुछ और ही हो जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि आईजी साहब का व्यवहार, वो जैसे जैसे उच्च पदों में जाते रहते हैं वैसे वैसे विनम्रता उनकी बढ़ती जाती है। और छोटे से छोटा कोई उम्र का व्यक्ति भी हो, चाहे पद में भी, हायरार्की में भी छोटा व्यक्ति हो, उसके प्रति भी वो भाई साहब कह करके और बहुत सम्मान के साथ बातचीत करते हैं। कोविड के दौरान इतने लोगों को उन्होंने
बातचीत किया और मोरली बूस्टअप किया। आपके यहाँ 600 पुलिस के जवान जब कोविड से ग्रसित हो गए तो एक एक जवान को फ़ोन करके सुबह शाम पूछना कि उसने दवाई ली कि नहीं ली, खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ऐसा कौन अधिकारी करेगा? और न केवल पुलिस के जवानों के लिए बल्कि बहुत सारे अन्य लोगों के लिए भी, जहां भी उनको खबर मिली कि कोई भी व्यक्ति कोविड में है और उसको कहीं बेड की प्रॉब्लम है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रोएक्टिवली सतवीर सिंह साहब ने उन सब लोगों की मदद की और उनकी जान को बचाने का काम किया। तो ये उदाहरण है एक व्यक्ति में कितना इंसानियत और मानवता कूट कूट करके भरी हुई है। हमने ये भी देखा राजस्थान भर में, मैं कई सालों से लगभग एक दशक से भी ज़्यादा उनको फॉलो करते रहता हूँ और मैं देखते रहता हूँ कि जहाँ भी उत्पीड़ित लोग हैं, वो किसी जाति समुदाय के हैं, किसी धर्म के हैं, उन सबको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ कर के माननीय आईजी साहब पूरा जोर लगाते हैं और जहाँ भी बात करनी है करते हैं। कई मौक़ों पे तो बहुत छोटे छोटे गाँवों में खुद की गाड़ी लेकर के पहुँच जाते हैं, जो लोग ये जानते भी नहीं कि कितने बड़े अधिकारी उनके पास आए, उनके साथ बैठ करके ज़मीन पर, और वो उनको कैसे न्याय मिल सकता है वो सारी चीज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व, बहुत विनम्र और बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व माननीय आईजी साहब हमारे बीच में हैं और उन्होंने अपनी सेवा के गौरवशाली 38 साल पूरे करके अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और केवल राजकीय सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक सेवा में तो वो प्रवृत्त हो, मतलब उसमें तो प्रवेश होगा उनका और ज़्यादा समय मिलेगा उनको कि हम सब लोगों के बीच में वो और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर माननीय आईजी साहब को बहुत सुखद, सुखमय, स्वस्थ, दीर्घायु जीवन की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और ये मंगल कामना करता हूं कि आपका आने वाला समय और बेहतर हो और आप सब लोगों के लिए इसी तरीके से इसी संवेदनशीलता के साथ हम सब पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे। ये बहुत सुंदर आयोजन आप सब लोगों ने किया और आप सब लोग समय निकाल करके यहाँ आए, हम लोगों को भी बुलाया, स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। समारोह को संबोधित करते हुए आईजी सत्यवीर सिंह ने कहा कि हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें गुणात्मक रूप से मिलता है, हमेशा मन में देने का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर ज़िले के लिए उनके पास समय कम रहा, इसलिए प्लानिंग के साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन डे टू डे की लाइफ में बेहतर करने का उन्होंने प्रयास किया। आज मैं बहुत गदगद, अभिभूत और अपने आप को रोमांचित महसूस करता हूँ। एक छोटे से, एक अदने से एक आदमी का इतना बड़ा एक विशेषण लगा करके जो सम्मान किया, उससे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता नहीं कि वो गुण मेरे अंदर हो, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आप लोगों ने मेरे लिए बोली हैं, मैं अपने जीवन के अंदर, अपने चरित्र के अंदर, अपने आने वाले व्यवहार के अंदर मैं उनको समाहित करके आगे का जीवन में एक अच्छे व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करूं। मैंने अपने जीवन को प्रारंभ से जीना ही ऐसे चालू किया कि भले आप पद पे हो या नहीं हो या कहीं भी हो या जहां भी आप जाएंगे, वो एक समान भाव मन के अंदर हमेशा ही बना रहता है। मेरे मन में, मेरे वचन में और मेरे कर्म में मैं कोशिश करता हूं कि कोई किसी किस्म की किसी को ठेस ना पहुंचे, और कोशिश ये करता हूं कि मैं किस तरह से किसी पीड़ित व्यक्ति की मानवता के किस तरह से काम आ सकूं। आप लोगों ने जिस प्रकार से एक आदर, एक प्रेम, एक स्नेह और जो एक भाव जो आप लोगों ने मेरे प्रति प्रदर्शित किया है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन का ऐसा क्षण है जिसमें आदमी एक बहुत बड़े सेटअप से जाकर के एक बिल्कुल दूसरे सेटअप में अपने आप को प्रारंभ करता है। वो बड़े असुरक्षित और दूसरी और परिस्थितियों को झेलता है। मुझे किसी किस्म की कोई असुरक्षा, कोई ऐसा भाव कभी मन में मेरे ना तो आया है ना आएगा, क्योंकि मैं सदा से इस तरह का जीवन जीता रहा हूँ कि आप साथियों को मैं बिल्कुल एक मेलजोल का भाव, ये भंवर जी और दूसरे और साथी बहुत से ऐसे, जैसे लखन है या आपके किशन है, ये बहुत दिनों से मेरे पास जयपुर में भी आते जाते रहे हैं। मेरे पास मेरे दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम भी जब नहीं होता था
तो भी मेरे पास 10-20 आदमी का मजमा लगातार जमा रहता था, क्योंकि किसी की कोई पीड़ा है, कोई मिलने के लिए आ रहा है, कोई आपके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आ रहा है, कोई और किसी काम से आ रहा है, या रास्ते से गुजर रहा है तो चलो आपसे मिलके चलूं। तो मैं कभी अपने आप को, कभी मैंने न मेरे घर पर और ना मेरे दफ्तर में मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया। और वो ये सब आपका प्यार रहा है जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें मिलता रहा है। और उसके पीछे देखिए चीजें दोनों तरफ से चलती हैं। मैं अगर आपको देता हूं तो आप मुझे उसके गुणात्मक रूप से देते हो, ये बहुत मैंने जीवन में बहुत अच्छे से देखा है। जो भी डे टू डे की लाइफ में जो मेरे से एक आम आदमी की एक मानवता के नाम पे जो मैं सेवा कर सका, मैंने करने का सद प्रयास किया। उसमें हो सकता है कोई चूक हुई और भाई लोगों में मगर किसी का यहाँ बैठा है या नहीं बैठा है, अगर मेरे से वो उसका सही निर्णय नहीं हो पाया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरे मन में, मेरे नियति में, मेरे किसी भाव में किसी किस्म का ऐसा नहीं था कि मेरा उद्देश्य उसके प्रति कोई दूसरा हो। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या के अंदर आकर के इतने बहुत ही मजबूत तरीके से, भावभीने तरीके से मुझे जिस तरह से सम्मानित किया, मैं वास्तव में इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये एहसान आप लोगों ने रखा, ये वजन आप लोगों ने रखा, ये चीज आपने जो मेरे ऊपर रखी है, ये बड़े बड़े अक्षरों में जो चीजें हो सकता है बहुत सी चीजें तो वैसी मेरा चरित्र ही नहीं रहा हो, लेकिन आप लोगों ने ऐसा भाव मेरे अंदर देखा, वो लिख करके मुझे दिया। मैं इसको सजो के रखूंगा, आपकी भावनाओं को मेरे दिल के अंदर सजो के रखूंगा। और जब भी कभी आप जयपुर आए, मेरा घर वैशाली नगर में है, सबके लिए खुला है। मैं जब भी आपके पास आऊंगा, इस इलाके से गुजरूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा लोगों से मैं मिल सकूं। और आज पुनः मैं आपका, आयोजकों का, आने वालों का, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अपना घर छोड़ करके किसी स्थान पे जाना और इतने लंबे समय तक इंतजार करना और इंतजार के बाद आपको वापस भी जाना और अपनी सारी दिनचर्या को डिस्टर्ब करना। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। समारोह को संबोधित करते हुए देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि आईजी सत्यवीर सिंह ने लोगों से मिलने में परहेज नहीं रखा और हर व्यक्ति की सुनवाई कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। समारोह को लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी, समारोह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी रायपुरिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल गरासिया, भाजपा एसटी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पप्पू राणा भील, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रेश फतावत व जिला मंत्री डीसी मेघवाल ने संबोधित किया। समारोह के संयोजक किशन मेघवाल ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर ओपी रायपुरिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल गरासिया, भाजपा जिला मंत्री दयालाल चौधरी, मंडल अध्यक्ष चंद्रेश फतावत, सायरा पूर्व प्रधान मीरा मेघवाल, गोगुंदा के पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरि सिंह जाला, गोगुंदा के पूर्व सरपंच करण सिंह जाला, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, टीएडी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खटीक, सीएफओ जलस दसिया, भगवान सहाय व नरेंद्र वर्मा सहित गोगुंदा, कोटड़ा, सायरा व झाडोल क्षेत्र के सर्व समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। कार्यक्रम में गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। तिरोल सरपंच जमुनालाल गमेती, पंचायत समिति सदस्य वीराराम गमेती, पाड़लों का चोरा के सरपंच बाबूलाल गमेती, डुंडी सरपंच रामलाल गमेती सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त 2021 को उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह की सेवानिवृत्ति है। इस अवसर पर संभाग भर में विभिन्न संगठनों के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन करने के साथ विदाई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।